Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका रीज़न क्या है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब ये काफ़ी काम आता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी ये काफ़ी काम आएगा और 12th में तो काम आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ना समझना कोई एक अच्छा ऑप्शन होता है। टॉपिक तो आपको सारे क्लियर होने चाहिए, बट अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अगर आप इस पे कमांड स्ट्रांग रखते हो तो आपके आगे के टॉपिक्स समझने में आपको ही काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें मीथेन मॉलिक्यूल की, मीथेन हम किसे कहते हैं, CH4 को। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन में क्योंकि अब देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, पहली शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो इन्हें अंदर वालों को कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, बाहर वालों को कहते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर होते हैं। ठीक है, यही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो मैंने पीछे से पकड़ा 2 और 2 4। ऊपर जो 2s 2p के ऊपर जो नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने कैसे लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेटा आपको लिखनी नहीं आती है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाइए, लास्ट के वीडियोस देखिए जहाँ पे मैंने रूल्स डिस्कस किए हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल, उसको देखिए, ये आपको आना चाहिए लिखना। ठीक है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, 2 और 2 ये कितने हो गए, 4। तो मैंने देखा कि भाई 2s है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p है, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे पता है कि मुझे मीथेन बनाना है, CH4। तो CH4 आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड बनने कंफर्म है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसके पास क्या होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा ना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट तक अभी तक आपने पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू आर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के में 1-1 है, तभी तो शेयरिंग करेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इतना तो आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो मेरे सिर्फ यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि कार्बन को अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन के पास 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दूंगी आगे के ऑर्बिटल में, ताकि इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएं और ये हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना ले। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s1। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, चारों हाइड्रोजन अपना 1s भेजेंगे, 1s 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 1s। ठीक है, हाइड्रोजन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, चारों हाइड्रोजन एक समान, एक जैसा ऑर्बिटल 1s, एक जैसा इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं कार्बन के पास। दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है कार्बन की तरफ से। कैसे, एक हाइड्रोजन को तो कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए अपना प्रोवाइड करेगा 2s, कहेगा मेरे 2s के साथ शेयरिंग कर लो और बॉन्ड बना लो। एक को दे रहा है 2px, एक को देगा 2py, एक को देगा 2pz। चलो इसमें तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2px 2py 2pz है तो सारे के सारे 2p के, है ना। बट यहाँ पे आ गया 2s,
कहने का मतलब क्या है कि एक जगह तो ओवरलैपिंग होगी 1s और 2s की, और एक जगह ओवरलैपिंग होगी 1s की और 2p की। ठीक है, 1s का साइज छोटा होता है, 2s का साइज बड़ा होता है, इस तरीके की ओवरलैपिंग। और एक जगह कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, मान लो 2s की और 2p की, अगर मैं इसको 2pz मान के चल रही हूँ तो 2py में अलग, 2px में अलग होगी। मैंने जनरली ऊपर ऊपर से बात कर दी। एक जगह तो ऐसी ओवरलैपिंग है ss, एक जगह s और p की ओवरलैपिंग है। खुद ही दिमाग लड़ाओ, जब ऑर्बिटल ही बदल गए तो क्या बॉन्ड एक जैसे बनेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर बॉन्ड एक जैसे नहीं बन रहे तो क्या बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी? आंसर है नहीं। जब बॉन्ड ही एक जैसे नहीं बन रहे तो कहाँ से स्ट्रेंथ उनकी? भाई उनको तोड़ने के लिए आपको सेम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। पर जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो ये चीज पाई जाती है कि कार्बन के जो चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। ठीक है, और एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे SS की हो रही है, कहीं पे SP की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने दिमाग लड़ाया कि सीधा इस तरीके से तो इंटरेक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में नहीं हो रही। ठीक है, जब भी ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है पहले, ठीक है, जिसकी वजह से इनके सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी आ रही है, ये एक जैसे बॉन्ड बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, प्यारा सा बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बहुत आसान है, मुझे नहीं पता बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता, बट इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में ना आए। कुछ है ही नहीं ऐसा जो आप मुझे लगे कि भाई हाँ आपको नहीं समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान टॉपिक है, पता नहीं क्यों इसका इतना बड़ा पहाड़ बना रखा होता है कि अरे हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आ रहा। बहुत आसान है, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब मैं इसके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हमें क्या बताता है? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हमें ये कहता है कि जब भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से पहले जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वैलेंस शेल के, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। चाहे वो लोन पेयर लेकर बैठे हों, चाहे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हों, सब मिक्स हो जाएंगे आपस में, घुचुड़ मुचुड़ मिक्स हो गए। उसके बाद नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, एक समान एनर्जी रहेगी, जिनकी शेप एक जैसी रहेगी, जिनका आकार जो है वो एक जैसा रहेगा। कई बच्चे सोचते भी होंगे कि मैं पढ़ाते समय काफ़ी हिंदी को यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि भाई सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही देखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं और वो भी मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतनी ही वो रहती है इंटेंशन कि कोई भी मीडियम का बच्चा देख रहा हो, चाहे हिंदी का देख रहा हो चाहे इंग्लिश का देख रहा हो, दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा भी है, एक दो बच्चे कॉमेंट करते भी हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं और हम भी आपका लेक्चर सुनते हैं। तो इसीलिए मैं कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ कि मतलब हिंदी में कुछ वर्ड्स रहते हैं जो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल जोन में रहें। ठीक है, तो चलिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हमें ये बताता है कि जब भी इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन होने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। और वो क्यों मिक्स हो रहे हैं? वो इसलिए मिक्स हो रहे हैं ताकि इस चीज़ से बचा जा सके, अलग अलग वेराइटी की इंटरेक्शन ना हो। क्योंकि देखो ऐसा कोई दुख वाली बात नहीं है कि अलग अलग इंटरेक्शन हो जाएगी तो कोई पाप हो जाएगा। बस इतनी सी बात होती है, अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ, अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनेंगे, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ रहेगी और फिर कोई भी बॉन्ड एक जैसा नहीं रहेगा। जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये पता लगाते हैं कि सारे बॉन्ड की इक्वल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन, फिर से सुनिए ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हमें क्या बताता है? सारे एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स हो जाना, और वो इस तरीके से मिक्स होते हैं, जितने मिक्स होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जिनकी शेप
एनर्जी सब एक समान रहती है और वो एक टाइप के बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है ये। आज माइक, एक्चुअली मेरा माइक ना टूट गया है, ये बहुत ज़्यादा निकल के गिर रहा है और इसकी वजह से मेरा टाइम बड़ा ख़राब हो रहा है, फ्लो भी टूट जाता है एक्चुअली पढ़ाने का ना। चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट, दोबारा से एनर्जीज जो हैं वो बढ़ती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, और वो नए सेट के ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, जिनकी क्या रहेगी, इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप रहेगी। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको ना आप अगर अज्यूम नहीं कर पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। क्ले होती है ना, क्ले, बच्चे जिससे कुछ कुछ बना के खेलते हैं। एक रेड कलर की क्ले ले ली, एक ग्रीन कलर की ले ली, एक ब्लू कलर की ले ली और एक येलो कलर की ले ली। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, हमने चारों को कर दिया मिक्स। चारों कलर की जो क्ले थी ना उनको मिक्स कर दिया बराबर बराबर बराबर। और अब हमने क्या किया, 4 नई बॉल बना दी और हर बॉल के अंदर जितना ब्लू कलर है उतना ही रेड कलर है, उतना ही ग्रीन कलर है, उतना ही येलो कलर है। दूसरी बॉल में भी ऐसा, जितना रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो वो चारों बॉल क्या कहलाएंगी, हमारी हाइब्रिड। इनफैक्ट हम खुद भी अपने पापा मम्मी के क्या हैं, हाइब्रिड हैं, क्योंकि उन दोनों के कंट्रीब्यूशन से हम पैदा हुए हैं, है ना। तो हम क्या कहलाएंगे, उनके हाइब्रिड कहलाएंगे, क्योंकि थोड़े कैरेक्टर हमारे पास मम्मी के होते हैं और थोड़े कैरेक्टर हमारे पास पापा के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की क्या क्या होती हैं। पहला तो ये है, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे होते हैं उतने ही वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, जैसे एक s का एक p का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 मिलेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा था मुझे, मैं डांस करना शुरू करने वाली हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। तो जो भी नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं वो एक समान रहेंगे एनर्जी और शेप के मामले में। 5-6 बार मैंने बात बोल दी है। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bond। भाई अब जब चारों एक जैसे, चारों एक दूसरे के क्लोन बन गए तो चारों एक जैसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, एक जैसी एनर्जी कैरी करेंगे, ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बना पाएंगे। 4 हमने अलग अलग टाइप के अगर बॉन्ड बना दिए, कोई बहुत कमज़ोर बनेगा, कोई बहुत स्ट्रांग बनेगा, कोई मॉडरेट लेवल का बन रहा है, कोई एवरेज, बिलो एवरेज, मॉडरेट, कुछ ऐसा चल रहा है, तो चारों बॉन्ड फिर वो एक अच्छे नहीं बनेंगे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं वो काफ़ी स्टेबल बॉन्ड बनाने में, इफेक्टिव बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। लास्ट पॉइंट है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट। इसको आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्री बनाने में भी, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, कोई मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है 3D में, उसको बताने में भी हमें काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो वैलेंस शेल के हैं। अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरी कंडीशन क्या है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनमें बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी के मामले में। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल तो आपने ले लिया 1s
और दूसरा आप ले रहे हो 7s और उनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, ऐसे कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करवाओगे जिनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमेशा ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मिक्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। प्रमोशन इज नॉट असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रायर का मतलब पहले। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन कराने से पहले ही आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कराना है, आप हाइब्रिडाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं करा सकते यहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी जब कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे होंगे। फिर है इट इज़ नॉट एसेंशियल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ केसेस में फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वैलेंस शेल के वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर का केस देखोगे आप, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, कुछ बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं, बट फिर भी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट को आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, वैलेंस शेल में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, फिर भले ही उनमें से कुछ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हों, कुछ ऐसे ही फ्री में पड़े हों, हमें उससे मतलब नहीं। अगर वैलेंस शेल में अगर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा देंगे। तो कुछ केसेस में फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही फिर वो लोन पेयर की फॉर्म में ही क्यों ना पड़े रहें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए बहुत सारे तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम लोग एक एक करके सारी पढ़ेंगे। ठीक है, आज मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से हम sp हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ेंगे। आजकल मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा ही समय की प्रॉब्लम चल रही है, और अगर मैं ऐसा सोचूं कि जब फ्री रहूंगी तब वीडियो बनाऊंगी तो वो भी मैंने करके देखा है, हफ्ते निकल जाते हैं और मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो इस वजह से मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत टाइम होता है मैं उसी में वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कि कुछ तो बने, भले ही 15-20 मिनट की बने बट कुछ तो बने। चलिए, sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो नाम में ही मतलब छुपा है, s और p, एक s एक p। अगर मैं लिखती यहाँ पर sp2 तो इसका मतलब क्या होता, एक s का 2 p के। अगर मैं लिखती sp3, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल। अगर मैं लिखती sp3d, इट मीन्स एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, एक d का ऑर्बिटल। अगर मैं लिखती sp3d2, इसका मतलब एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 2 d के ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब ये है, नाम पढ़ते ही आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आंखों के सामने ही पता चल रहा होता है कि अच्छा कौन कौन से ऑर्बिटल हैं और कितनी क्वांटिटी में है। तो यहाँ पर एक s है और एक p है। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन अब देखो बता भी रहे हैं, नाम में ही बता रहे हैं कि एक तो लगेगा s का और एक लगेगा p का ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या बताना चाहूँगी, जब हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ख़त्म होगा, बीबीटी ख़त्म हो जाएगा, तब हम प्रोसीड करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। ठीक है, एमओटी। ठीक है, तो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि भाई हम क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई कैसे एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है। और आपको पता है जब वेव ट्रेवल करती है तो वेव में 2 पोर्शन होते हैं। अपर पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं क्रस्ट, लोअर पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं ट्रफ। इतना तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो क्रस्ट को हम लोग प्लस से दिखाते हैं और ट्रफ को हम लोग यूजुअली माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हम एमओटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि मैंने जो ऑर्बिटल्स में साइन दिखाए हैं ये वेव के क्रस्ट और ट्रफ को सिंबलाइज कर रहे हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, ये बात बस मैंने इसलिए बता दी भाई, मैं चाहती तो इन्हें इग्नोर भी मार सकती थी कि लो लो लो, बट अब कभी बुक में देखोगे आपको दिखाई देंगे, फिर आप सोचोगे ये मैडम आधी अधूरी बात बताती है, तो मैंने इसलिए बता दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप जितना मैं बता रही हूँ उतना समझते हुए चलिए। sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक हो गया s ऑर्बिटल, एक हो गया p ऑर्बिटल। वैसा तो देखिए हम कभी कह नहीं सकते कि ये हमारी z एक्सिस ही होगी, ये हमारी y एक्सिस ही होगी, ये हमारी x एक्सिस ही हो गई, ऐसा नहीं है। हम कभी एक्सिस को फिक्स नहीं कर सकते, पर क्योंकि आप 11th में बिगनर होते हो और भाई ऑब्वियस सी बात है चीज़ों को हम सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारी z एक्सिस है और z एक्सिस को ही हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं कि ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये वो एक्सिस है जो न्यूक्लियस से पास हो रही है, जिसे हमने z का नाम दिया है। बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा इसी को z कहेंगे, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। बुक्स में आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को z मान के अज्यूम किया गया होता है, तो मैं भी उसी से बताऊंगी ताकि कभी आप किताब खोलो तो आपको उल्टा सीधा ना समझ में आए, आपको वही समझ में आए जो बुक में लिखा है और वही समझ में आए जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए तो ये हमारी है z एक्सिस इस तरीके से। एक s का और एक p का ऑर्बिटल आपस में हो जाएंगे मिक्स, और इसका जो प्लस वाला पोर्शन है, क्रस्ट वाला पोर्शन है, ये दोनों ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो गया, माइनस वाला थोड़ा हो गया, तो ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? एक s का एक p का, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो बनेंगे भी कितने? याद करो, अभी पढ़ाया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी वो कितने बनाएंगे? 2। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? शेप होती है ऐसे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। ठीक है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, इनकी भाई वो शेप वेप सब सेम बनाना। ठीक है, छोटे बड़े मत बनाना, मैं तो थोड़ा जल्दबाजी में बना रही हूँ तो हो सकता है। अब जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये अपने आप को 3D में इस एंगल पे ओरिएंट करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल रहे। जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि उतना एक दूसरे को कम रिपल करेंगे, कम धक्का मारेंगे। और जब 360 डिग्री का एंगल है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम खुले से खुला अरेंज होंगे ना, घुचुड़ पुचुड़ या पास पास क्यों होश पोश होके वो अरेंज होंगे। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 चीज़ों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? जाहिर सी बात है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री पर जैसे ये हो गया हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप सेम बनाना है ना, शेप सेम बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो हैं हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिन्होंने एक दूसरे को 180 डिग्री पे अरेंज किया है। एक s एक p, इसके अंदर sp करेक्टर दोनों है, इसके अंदर भी sp करेक्टर दोनों है। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%। तो 100% को अगर 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50-50% जाएगा। तो 50% रहता है इसमें s करेक्टर, याद रखना है इस बात को, ये आगे बहुत काम आएगा। और 50% रहेगा इसमें p करेक्टर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मामले में जब हम जज करेंगे तब। तो ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जिसके अंदर 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। वीडियो को पॉज करके इसको आप कर लो नोट, साइन आप दिखा देना, यहाँ होते हैं -2। ठीक है, बीच में छोटे छोटे बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल रहेंगे, जैसे कि BeH2 रहेगा, BeCl2 रहेगा, BeF2 रहेगा। बहुत सारे टाइप के हैं जो sp हाइब्रिडाइजेशन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम डिस्कस करना चाहें BeF2 को, बाकी के 2 आपके होमवर्क हैं, ये आप खुद ट्राई करना।
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। रूल क्या कहता है कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2s। अब 1s का तो किस्सा खत्म, 1s को छोड़ दो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2s है ना, s के आगे क्या है 2, यानी कि प्रिंसिपल शेल क्या है 2। जब प्रिंसिपल शेल 2 है तो n की वैल्यू क्या होती है n-1, 2-1 यानी कि 1। अगर आपको नहीं पता है चैप्टर नंबर 2 में जाइए, क्वांटम नंबर्स देखिए, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो l की वैल्यू ये मैक्सिमम आ गई 1। अब l आपका 0 भी हो सकता है, l आपका 1 भी हो सकता है। 0 जो है वो होता है s के लिए l की वैल्यू, और 1 जो है l की वैल्यू होती है p के लिए। इट मीन्स 2s के साथ साथ यहाँ पर 2p भी एग्जिस्ट करेगा, खाली पड़ा है पर एग्जिस्ट करेगा, जो कि अब आगे हम काम में लेंगे भी। ठीक है, घर में होता है ना 5 कमरे, हम 3 में रहते हैं, 2 खाली होते हैं, या 4 में रहते हैं, खाली होता है गेस्ट रूम। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है चैप्टर नंबर 2 में, अगर मैं आपसे पूछूं 2D एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों? n की वैल्यू 2 और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, और n और l कभी सेम नहीं होते, हमेशा l जो है वो n से क्या रहेगा, 1 कम। ठीक है, चलो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो 2p इसका खाली पड़ा है। अब इसको तो बेरिलियम को तो बनाने हैं फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड तो भाई तब बनेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, मैं इधर प्रमोट कर रही हूँ, आप चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना। मैं पहले ही दिखा रही हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया, अब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बेरिलियम सोचेगा, क्या सोचेगा कि भाई फ्लोरीन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन तो एक जैसे ही आएंगे, बट मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। क्या? एक फ्लोरीन को मैं दूंगा 2s अपना बॉन्ड बनाने के लिए, और एक को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ 2p। ये तो हो गई पार्शलिटी, सेम बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम गो थ्रू हो जाएंगे, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एक ऑर्बिटल इसका मिक्स हुआ, इन्वॉल्व हुआ इसका, और एक जो है वो p का इन्वॉल्व हुआ, तो क्या बनी sp। ठीक है, अभी हम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे s और ये p बनाया था ना, अब हम बार बार तो शेप बना नहीं सकते, तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स में दिखा देते हैं, स्क्वायर बॉक्स। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही है। ठीक है, बढ़े आगे। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2, और वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे 180 डिग्री पे। ये हो गया एक ऑर्बिटल हाइब्रिड, और ये हो गया दूसरा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के लिख रही हूँ कि ये है बेरिलियम। ओके, बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्लोरीन की। अरे भैया चीजें बहुत गिर रही हैं, कभी माइक कभी मार्कर। चलो, उसके बाद आएंगे फ्लोरीन पर। एटॉमिक नंबर है 9, 2, 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, तो यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। 5 और 2 7, इसको पकड़ लो। इसका जो 2s है दैट इज ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 2p के बारे में बात करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये भी फुल्ली फिल्ड है, कुछ नहीं कर सकता। पॉली ने क्या कहा था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एंड दैट शुड ऑल्सो बी मस्ट ऑफ अपोजिट स्पिन। तो ये भी फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, ये इसके पास इकलौता सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये हुई एक फ्लोरीन की कहानी। हमारे पास 2 हैं, दूसरे में भी सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बना रही, समझ तो गए होंगे आप। तो एक फ्लोरीन आएगा, ऐसे करेगा शेयरिंग, ये काले वाला जो है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद काले वाला, कहेंगे मैडम पार्शलिटी कर रही है काले वाला। हाँ तो ये दूसरा फ्लोरीन, और ये हमारे बेरिलियम। तो इस तरीके से इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इनके ये मिक्स हुए हैं, मर्ज हुए हैं, और इस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करी है।
और बेरिलियम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया है। और क्योंकि 180 डिग्री पर हैं ये इस तरीके से, तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो कहलाएगी लीनियर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।